हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय बाद आपसे मिलना हो रहा है और स्थितियाँ ऐसी थी कि संयोग से मेरा वीडियो नहीं बन रहा था। उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोग से, क्योंकि आप लोग का प्यार इतना सारा मिला है मेरे को यूट्यूब पे कि मैंने कुछ ही वीडियो डाले, उसमें इतने सारे कमेंट, तो सबका शुक्रिया। और अब हम फिर से कंटिन्यूसली वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं पहले बिलासपुर में था तो वहाँ पूरा सेटअप था, बोर्ड्स थे और सब चीज़ अवेलेबल था, सेटअप था। लेकिन लॉकडाउन में जब अपने घर आया, गांव आया, तो यहाँ बहुत सारे मुसीबत हैं। लॉकडाउन लगा है तो बहुत सारे चीज़ हमको मार्कर नहीं मिल पाया, सेटअप ठीक से नहीं जमा पाए। तो भी आपके लिए बहुत अच्छे मिडियो लाऊं। तो इसी कड़ी में सबसे पहला वीडियो जो आज मैं आपको बना रहा हूं और आपके लिए जो खास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लाभ हानि। लाभ हानि मतलब ये आप समझिए कि इसके बगैर एग्जाम नहीं होता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? ठीक है। इसमें से 3 या 4 सवाल आपको मिल ही जाएंगे, कहीं से लिंकेड रहता है या फिर डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस के सवाल आते हैं। तो मैं आज आपको बहुत संक्षिप्त रूप में सवाल कराऊंगा और उसके डायरेक्ट ट्रिक बेस पे ही बात करेंगे। उसके कॉन्सेप्ट भी हैं, लेकिन जितना कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले वही तो मेरा काम है। और खासकर नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट, अपने दोस्तों को सिखाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं बेसिक से चालू करूंगा, फिर हम डायरेक्ट ऐसे आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा कि आपको फार्मूले वगैरह की कतई जरूरत नहीं है और आप धूम मचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लाभ हानि में आपको क्या क्या समझना है, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ समझा दूंगा मैं। बस आप तैयार हो जाइए और समझने का प्रयास करिए और बैठ जाइए पढ़ने के लिए और शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, आपको इतना तो पता है कि क्रय मूल्य क्या होता है। नो डाउट आप क्रय मूल्य जानते हैं, जिसको हम सीपी लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य मतलब जिस वस्तु को जिस दर पे खरीदा जाता है उसको आप क्रय मूल्य बोलते हैं। एकदम राइट, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। दूसरा जो एक नाम आता है दोस्तों, वो आपका है विक्रय मूल्य। वो है आपका विक्रय मूल्य, तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। नो डाउट, ये भी ठीक है। एक नाम आता है दोस्तों लाभ, जिसको हम प्रॉफिट के नाम से रखते हैं। मैं इंग्लिश का नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब मैं इसको आपको बताऊंगा तो मैं सीपीएसपी लिख दिया करूंगा, तो आप घबराइएगा मत कि क्या होता है करके, ठीक है। अब मेरे को इतना ही इंग्लिश आता है भाई, मैं इतना ही इंग्लिश आता है उतना बता दिया हूं आपको, राइट। चलिए दोस्तों, अब ये देखिए हानि। तो अब हानि का मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉस, राइट, ठीक है। तो इतने सारे अभी फिलहाल पार्ट 1 में मैं इतना ही बताऊंगा जितना आपको जरूरत है। बाकी चीजें जब नए वीडियो आएंगे तो हम उसमें कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करेंगे। यस, गॉट इट, राइट। चलिए, तो देखिए, आप मेरे को बस एक तो कॉन्सेप्ट आराम से बताइएगा एकदम। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, जो सीख गए हैं, जिनको आता है, उनके लिए भी मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रखा है। लेकिन कुछ बिगिनर दोस्त हैं जो नए शुरुआत कर रहे हैं, जिनको मैथ समझ नहीं आता, तो उसको मैं एकदम प्यार से बेसिक समझा रहा हूँ। तो आप ऐसा मत करिएगा कि सर तो एकदम बेसिक सिखा रहे हैं तो हमको आता है, तो आप रुकिए तो जरा, आपके लिए भी है। देखिए, आप बताइए कि अगर मैं कोई वस्तु 125 रुपया में खरीदा हूं, ठीक है, सीपी लिख दिया हूं, और मैं अगर आपको बोलूं कि इसको मैं 150 रुपया में बेच दिया हूं, तो आप बताइए इसकी स्थिति क्या होगी? तो आप खुद बताएंगे कि सर, यदि आप 125 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे हैं, 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप तो 25 रुपये मुनाफे पे हैं, राइट। लाभ है आपका, प्रॉफिट है। तो आप बोलोगे सर 25 रुपया का आपको क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। क्या बात समझ आएगी? अभी रुपए में चल रहा है, आराम से। मैं आपको फिर से बोलूंगा, मैं एक भी फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा, बस आप जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ लीजिएगा, राइट, ठीक है। चलिए, एकदम मजा आएगा दोस्तों। चलिए, ये तो हो गया। मैं फिर से बोला कि यदि 125 रुपया में कोई वस्तु खरीदा हूं और यदि मैं उसको 120 रुपया में बेच दिया हूं, तो आप बताइए कौन सी स्थिति बनी? तो आप बोलेंगे सर, यहां पर सिर्फ 5 रुपया जो है वो लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि 125 रुपये में खरीदे हैं और 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो 5 रुपये का नुकसान ही हुआ है। बात सही है ना? तो बस इससे ज़्यादा और कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, और ये आप जानते हैं, बिल्कुल। हाँ, आपसे बात कर रहे हैं अपन, ये आप जानते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, जब आपको ये पता चल गया कि जितने खरीदे हैं, बेचे हैं, तो लाभ कौन सी कंडीशन पे आएगा? तो भैया, यदि क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, तो लाभ है।
सही बात है। यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है और कम, उसका विक्रय मूल्य क्या है, कम है, मतलब उसको बेचा कम में गया है। तो ये तो मूर्ख लोग का काम है ना, ठीक है। कौन दानवीर आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसा। अब इसी को किसी ने कहा कि सर आप एक काम करो, जब 25 रुपया कोई चीज़ मिला है तो 25 रुपया लाभ मिला है, तो ये देखिए 25 रुपया जब लाभ मिला है तो कितने में मिला है, तो आप बोलोगे सर 125 में मिला है। मतलब आपका बेस कौन सा हुआ, आपका आधार किसी से तुलना किए हैं ना, अब कौन सा है वो, तो 125 है, तो नीचे में 125 करेंगे और हम करेंगे परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कटाएंगे तो 20, तो दोस्तों 20% का आपका लाभ हुआ पहले वाले कंडीशन पे। अब आप बोल रहे हो कि सर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। देखिए यार, बोर्ड मेरा ले दे के जुगाड़ हुआ है, तो जितना दिख रहा है आप एडजस्ट करें फिलहाल, बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम कर लेंगे बातें, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखिए, अब ये हो गया इसमें जो 25% का था। सिमिलरली इस केस में क्या हुआ है कि 125 में खरीदा है, 120 में बेचा है, तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पर 5 रुपया का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। कितने में तुलना किए हैं, तो 125 में तुलना किए हैं और गुणित कर दिए 100। 5 से कटाएंगे तो दोस्तों 25, 5 मतलब 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा। 25 से कटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4%, और इसको मैं नो डाउट बोल सकता हूं लॉस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, हानि। क्या ये मुद्दा क्लियर हुआ, मतलब छोटी सी बात है। तो आप देखो दोनों में मैंने क्या चीज किया है। आप बोलोगे सर आप तो बड़ा चालाक निकले, क्रय मूल्य को हमेशा मैं नीचे में रखा हूं, नीचे में, इसीलिए बोलते हैं क्रय मूल्य को नीचे में रखना हमेशा। तो क्रय मूल्य क्यों रखते हैं, क्योंकि उसी से तुलना करते हैं। कारण स्पष्ट हुआ। बहुत जगह डायरेक्ट बता देते हैं, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर दिया हूं, ठीक है। अब इसको मैं आपको आगे पॉइंट की तरफ ले जा, देखिए मैं यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी को फार्मूला लोग बताते हैं, तो फार्मूला, इसी का फार्मूला आता है भाई, लेकिन नहीं जरूरत है। तो अब आप मेरे को एक बार जल्दी से ये बता दीजिए, यदि किसी सामान को मैं 500 रुपया में खरीदा हूं और इसको बेच रहा हूं 600 रुपया में, तो कौन सी स्थिति बनेगी, तो आप बोलोगे सर 100 रुपया का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। क्या बात क्लियर है। तो जब 100 रुपया का लाभ हो गया है, कितने में हुआ है, तो आप बोलोगे सर 500 में हुआ है, और 100 रखे क्योंकि परसेंट निकालना है, इसलिए 100 से गुणा कर रहे हैं, है ना। तो 100 से करेंगे 5, 5 से कटाएंगे 20%, और ये लाभ हो गया। अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसी स्थिति बनती है। तो अब जब भी आप छोटे छोटे सवाल करेंगे तो आपने ये सवालों को एक बार, ये आएगा नहीं एग्जाम में, ऐसा नहीं आएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अभी मैं बड़े सवाल में इसी चीज़ को लगा के दिखाऊंगा। यही सबसे बड़ा खासियत है, अलग अलग थोड़ी ना पढ़ेंगे यार, सब चीज़ इसी से काम चला लेंगे अपन, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब इसको मैं एक बार और मिटा देता हूँ। अब हम नए दोस्तों देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से सेम जो बताया हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में और अलग बताऊंगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट, छोटा से कॉन्सेप्ट आपने सोचा नहीं होगा, इसी से मैं लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, मैं कैसे ऐसे हल कर सकता हूं। अब मेरे को ये बताइए, मान लेते हैं कि आपके पास एसपी है, और मैं ऐसा लिख लेता हूं राइट नाउ 20 लिख लेते हैं, है ना, और यहां पर सीपी लिखते हैं 25 लिख लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो आप ये बताइए, जब मैं इसको एसपी लिखूंगा, ये अनुपात का सवाल है ना, अभी समझा रहा हूं मैं, बाद में इसको आपको और क्लियर कर दूंगा। और अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी को मैं यहां कर देता हूं, सीपी पक्षांतर होकर यहां आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर 25 तो यहीं रहेगा और 20 यहां आ जाएगा, जो तिर्यक पक्षांतर होता है वो है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, यहां पर एसपी 25 है और सीपी 20 है, 20 रुपये में खरीदा है सीपी, 20 रुपये में खरीदा है और 25 में बेच रहा है। आप बताओ 20 रुपये खरीद के 25 रुपये में बेच रहे हो, तो आप बोलोगे सर 5 रुपये का यहाँ पर क्या हो गया है, लाभ हो गया है। जब 5 रुपये का लाभ हो गया तो 5 रुपये, और सीपी को ढूंढ के लाओ जिससे हुआ है ये, तो ये 20 है, तो ये 20 है, और गुणित कितना कर दिए 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। 5 से कटाएंगे कितना, 4, 5 चौके 20, और 4 से कटाएंगे तो ये 25% लाभ। ये बात क्लियर है। तो कभी कभी ऐसा भी मैं आपको बताऊंगा, तो इससे परेशान नहीं होना है, तुरंत पक्षांतर करना है, बेस्ट तरीका। और बस आपको हमेशा यही करना है कि जहां से सीपी मिल जाए और एसपी मिल जाए, मतलब क्रय मूल्य मिल जाए और क्या, विक्रय मूल्य मिल जाए। चलिए ठीक है, मैं पहला सवाल लेता हूं आपके लिए। तो मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं एक बार। 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दी गई,
तो आपको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना, या तो लाभ हो सकता है या हानि प्रतिशत हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ कि सवाल जब देखेंगे तो ऐसे सवालों को बहुत लोग फार्मूले से भी बनाते हैं दोस्तों। x y/y गुणित 100 लिख के आप हल करते हैं, इसमें पता ही नहीं चलता कि लाभ होगा हानि होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए कोई ट्रिक कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत बेस्ट मेथड है जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आज के बाद ऐसे सवालों को क्या करेंगे, आप इधर हमेशा वस्तु को रखेंगे, आर्टिकल को रखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर आप वस्तु को रखेंगे और दोस्तों इधर आप रुपए को रखेंगे, यहां पर आप रुपए को दो स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर क्रय मूल्य लिखेंगे। देखिए आप अभी सवाल में ये देखिए कि 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद कर, तो ये 11 हो गया और ये 10 हो गया। आप एक ही चीज को पकड़ना, वस्तु को, तो ये 11 हो गया, रुपए को यहां डाल दीजिए, खत्म हो गया। और ये क्रय मूल्य खरीदना लिखा, आप चेक करिए खरीदा ना लिखा हुआ है, खरीद कर लिखा है ना। उसके बाद दोस्तों इसी सवाल को आप नेक्स्ट देखेंगे, 11 रुपए में 10 वस्तु से बेच दी गई, तो 11 रुपए में 10 वस्तु से बेच दी गई, तो ये विक्रय मूल्य। हमेशा यही सिस्टम रखना, एक बार भी आप फेल नहीं होंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया दोस्तों, 11 11 से गुणा करेंगे तो 121 हो गया। मतलब आप 100 रुपए में खरीदे हैं, देखिए क्रय मूल्य का लाइन है, तो 100 रुपए में खरीदे हैं, 121 में बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको 21 रुपया का यहां पर क्या हो गया है, लाभ हो गया है। स्पष्ट दिख रहा है 21 रुपया का लाभ। अब 21 रुपया का लाभ हो गया है, अब क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो 100 को नीचे में रखें और गुणित कितना कर देंगे, 100 फिनिश हो जाएगा। तो 21% इस सवाल का आंसर है लाभ, ये हो गया। तो मैं अभी आराम से बताया हूं ताकि आप समझें, लेकिन दूसरी बार जब मैं बनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड से कम लगेंगे, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये सवाल आपको वस्तु को हमेशा इधर रखना है, रुपए को हमेशा इधर रखना है, क्योंकि मैं क्रय मूल्य को ऊपर में लिख दिया हूं। आप भी क्रय मूल्य को भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब दिमाग नहीं लगाना है, हमेशा क्रय मूल्य ऊपर में लिखेंगे। इससे स्पष्ट हो रही है स्थिति कि कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है, एकदम फार्मूले की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, 5 रुपए में 6 संतरे खरीद कर, 5 रुपए में 6 संतरे खरीद कर 6 रुपये में 5 संतरे बेच दी गई। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। सवाल में क्या बोला है देख लीजिएगा, 5 रुपए में 6 संतरे, संतरे को यहाँ पर रखो और ये 5 रुपया हो गया और ये आपका सीपी हो गया, खत्म हो गया। दूसरा स्टेप जाएंगे तो 100% विक्रय मूल्य लिखना है। अब यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर जो है 6 रुपए में 5 संतरे बेचा गया है, आप चेक करिए, स्पष्ट दिख रहा होगा बोर्ड में। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 5 5 दोस्तों 25 कर देंगे आप, और 6 6 का आप कितना कर देंगे, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 25 और 26, तो यहाँ पर लाभ कितना हो, 25 में खरीदा 36 में बेच रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 11 रुपए का लाभ हो रहा है, 11 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 11 को ऊपर में रखे, कितने में, तो आप बोलोगे सर 25 में, परसेंट निकालने के लिए 100, 25 से कटाएंगे 4, 11 चौके कितना, 44% लाभ, खत्म हो गया। ठीक है, तो बस इतना हो गया। आप इसको और जल्दी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं सर ये 6 6 आप 5 5 ले रहे हो, जानबूझ के ले रहे हो। आइए हम नए सवाल पे भी आते हैं। ये सबसे पहले दोस्तों कोई भी सवाल हो, एसपी सीपी करना है और एसपी करना है। सवाल में क्या लिखा है, 15 रुपए में 18 पेन खरीद कर 18 रुपए में 10 पेन बेची गई, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो 15 रुपए में 8 पेन, तो पेन को यहाँ रखना है, वस्तु है ये, और ये रुपए को यहाँ रखना है, 15 रुपए। नेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे तो 18 रुपए में लिखा है, तो दोस्तों ये 18 रुपए में कितना पेन की बात कर रहा है, 10 पेन की, तो ये 10 पेन हो गया। वस्तु को हमेशा इधर रखना है और 100% बनेगा। 10 5 50 मतलब 150 हो जाए, 44 144 आएगा, आई थिंक 144 आएगा, 8 8 64 6 8 1 8 6 करेक्ट। ठीक है, अब 150 में खरीदा, 144 में बेचा है, तो नो डाउट इसको 6 रुपए का क्या हो गया है, हानि हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल 6 रुपए का हानि हो गया है, सही बात। 150 में खरीदा, 144 से बेच रहा है, तो भैया 6 रुपए का नुकसान हुआ, तो 6 को ऊपर में रखें, नीचे में कौन रहेगा भाई साहब, 150, और गुणित कितना कर देंगे, 100। हमेशा क्रय मूल्य को ऊपर में लिखते आ रहा हूं, तो भूलने की कोई चांस ही नहीं है। आप बता रहा हूं ना, एक एक चीज को एक बार जब मेरे से समझ गए ना, तो भूल के भी नहीं भूलोगे। जिस तरह आप मेरे को भूलना चाहेंगे ना, तो संभव ही नहीं है, भूलने दूंगा ही नहीं आपको, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो खैर आप कटा दीजिए, तो 25 मतलब ये हो जाएगा 25 का 5 से कटाएंगे तो 4%, और ये आपका हो गया 4% लॉस हो गया, है ना। चलो बहुत ईजी है,
बिल्कुल समझ रहे हैं आप, है ना। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है आपको बोर्ड में फिर से दिख रहा होगा, ये नेक्स्ट टाइप है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं ऐसे सवालों को लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं बहुत ईजी सवाल करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बहुत एडवांस लेवल के सवाल होंगे, ये मेरा वादा है। मैं आपको जो परेशानी वाला सवाल होता है उसको ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये सवाल को। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, चेक करिए, ठीक है। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यार 33 वस्तुओं का क्या लिखा है, तो आप जैसा है वैसा लिखेंगे, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। आप बिल्कुल फार्मूले फंडे पे नहीं जाना है, जो बोला है वैसा लिख देना। का क्रय मूल्य नाउ सीपी 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब कुछ नहीं करना है, मैं पहले ही ऐसा चीज बता चुका हूं, याद करो जो पहला अभी बताया था स्टार्टिंग में। सीपी को सीपी लिखिए, एसपी अब पक्षांतर हो जाएगा। भैया ये दो आर्टिकल है, दो वस्तु है, ये बीच में गुणा है समझो, ठीक है। तो अब एसपी को नीचे कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर 44 पहले से था दोस्तों, 33 नीचे आ जाएगा। तो अब आप मेरे को क्लियर कर सकते हैं कि 44 रुपये, देखो क्रय मूल्य की क्या है, क्रय मूल्य कितना है 44, विक्रय मूल्य कितना है 33। तो 44 रुपये का वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 33 में, 33 से बेच रहे हैं। मतलब आप बोलोगे सर 11 रुपए का भाई साहब को लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रही है। भाई 44 में खरीदा है, 33 से बेच रहा है, तो भैया नुकसान है। तो 11 करे, नीचे में कितना करेंगे क्रय मूल्य 44 किए और गुणित कर दिए 100। 11 से कटाएंगे 4, 4 से कटाएंगे इसको 25, तो 25% का हानि होगा इस सवाल का आंसर। अब बताइए, मेरा तरीका वही है जो पहले सवाल को किया, और मैंने आपको लाभ हानि की सिर्फ एक ट्रिक बताया, उसी से कंटिन्यूसली बताते जा रहा हूँ। नया मैं कहाँ बता रहा हूँ आपको। ये सबसे बड़ा है कि हम एक ही चीज़ से बहुत सारे सवाल को जब कर लेते हैं ना, जो भारी भारी लगता है ना आपको, वो तो हल्का हो ही जाता है ना, ठीक है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं यहीं पर बता देता हूँ, यहाँ पर एक सवाल देखिए, और 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। चेक करिए, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए 9 वस्तु का क्रय मूल्य, आगे क्या लिखा है भाई साहब 10 वस्तु, तो ये 10 वस्तु का विक्रय मूल्य। मैंने फिर बोला सीपी को रखो, एसपी को इधर ले आओ, ठीक है, और 10 को रखो, 9 इधर, पक्षांतर, तिर्यक पक्षांतर, देखिए 10 है तो 9 इधर आएगा, एसपी इधर आएगा, राइट, खत्म। अब इतना तो करते होंगे ना ख्याल से, ठीक है। अब बताइए 10 रुपया में खरीदा और 9 रुपया में बेचा, तो भाई 1 रुपया का इसका क्या हो गया, हानि हो गया। यही तो बता रहा, 10 रुपये का हानि हो गया, सॉरी 1 रुपये का हानि हो गया। तो अब 1 रुपये का हानि, क्रय मूल्य 10, तो नीचे में 10 गुणित कर दिए 100, 10 से कटा दीजिए 10, तो 10% का हानि इस सवाल में आपका हो गया। तो मेरा जो एक तरीका है, मैं यही बोल रहा हूं कि हम कोई भी सवाल को इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे जिसमें फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए दोस्तों, एक सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सवाल थोड़ा सा अलग लगेगा कि पहले जैसे ही है, ये बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा आपको, लेकिन ये अलग है। सवाल को आइए देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है अलग है। एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है, राइट, 36 संतरे बेचता है, विक्रय मूल्य भाई साहब, विक्रय मूल्य है, तो उसको 4 संतरे के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। ये लाभ होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप भी, है ना। तो 4 संतरे के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो आपको जो दिया है वो लिखने का तरीका कैसे है ये बता रहा हूं। 36 संतरे बेचता है, तो ये एसपी हो गया, कितना 36 हो गया। अब 36 लिख देना है और कुछ नहीं, ठीक है। 5 सेकंड बना के दिखाऊंगा मैं, बस वेट करिए आप। उसको 4 संतरे के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो दोस्तों ये जो है वो प्रॉफिट होता है आपका राइट नाउ 4 संतरे का। अब आप मेरे को इस सवाल को पढ़ के बताइए, बस इतने में मेरे को परसेंट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला, परसेंट निकालने के लिए, तो ये तो आपको तो लाभ दे दिया है, कितना 4, तो ये 4 हो गया। तो नीचे में तो मैं क्रय मूल्य रखता हूं, हमेशा क्रय मूल्य रखने के लिए बोला हूं, ठीक है। तो बोला हूं, तो आप बताओ, मैं तो विक्रय मूल्य दिया हूं 36, क्रय मूल्य कहाँ है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो निकाल के लेके आना है। लेकिन हमेशा जब भी परसेंट निकालेंगे लाभ या हानि का, नीचे में कसम खा लीजिए
भैरवनाथ का ही खा लीजिए, क्या दिक्कत है। तो नीचे में हमेशा क्या रखेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य नहीं दिया, लेकिन हाँ दिया है। आप मेरे को ये बताइए, जब 36 रुपये में बेचा, मतलब 36 रुपये में बेचा है, तो 4 रुपये का उसको लाभ हुआ है, तो कितने में वो खरीदा रहा होगा? तो आप बोलेंगे सर 32 रुपये में खरीदा होगा, तब आप 4 रुपये में प्रॉफिट करेंगे, तब तो कितना होगा, 36। तो ये कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लेंगे ना तो खत्म। तो आपको ये लॉजिक कितना रहा होगा भैया? आप जब जिसको आप चाहते हैं उसको सोचते हैं, याद कर लेते हैं, तो इसको याद नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा कि भैया कैसे हो रहा है? नहीं, गलत बात। अब तो याद करना ही पड़ेगा। अब तो आपको मैं चैलेंज दे दिया ना, तब तो इतना लॉजिक तो लगता ही है। तो देखिए मतलब ये है कि इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 32। किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 100 से। 4 से कटाएंगे कितना, 8। 100/8 जो है दोस्तों, आप कितना करेंगे, इसको कटा देंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 4 25m, और ये हो जाएगा 12 से 1/2%। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। आप सवाल को एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए मैं दूसरा सवाल लेके समझा रहा हूँ आपको, है ना। चलिए, अच्छा मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ, आप सवाल कर दे, फिर मिटाना पड़ता है, तो ऐसे ही दिक्कत है इसमें मिटाने में, है ना। देखिए सवाल, 33 नींबू को बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। चेक करिए, 33 नींबू के बेचने पे चलिए 33 रुपये कर दिए हैं। 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये देखिए लाभ होता है, कितना लाभ होता है 11 नींबू का। अब मेरे को बताइए परसेंट लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर में 11 रखेंगे, क्योंकि ये लाभ है, हो गया लाभ। भाई पहले जो पढ़ाए उसी को आप रिवाइज करिए, उसी से बन रहा है, नया नहीं है। अब बोलो सीपी तो नहीं दिया है, तो सीपी कितना होगा? तो भाई जब ये 22 रुपये में खरीदा होगा, 11 रुपये का प्रॉफिट था, तभी तो 33 में बेचा है। लॉजिक लगा सकते हैं आप। तो 22 रुपये नीचे में कर देंगे, क्रय मूल्य निकल गए। बस अगर सवाल में क्रय मूल्य डायरेक्ट दे दिया है, अगर क्रय मूल्य डायरेक्ट सवाल में दे दिया है, तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना लेना आप। लेकिन ये दोनों सवाल में नहीं दिया है, इसलिए मेरे को निकालना पड़ा। ठीक है, चलो तो एक दो बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको कटा देंगे, 11 दूनिया इसको कटा देंगे तो 50%, और ये कौन सा हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, चलिए तो एक सवाल और ले लें, चलिए जल्दी से ले। ये देखिए सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 48 पेन को बेचने पर एक व्यक्ति को 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या करिए। लास्ट लाइन में क्या लिखा है चेक करें दोस्तों, क्रय मूल्य के बराबर। पहले वाले में क्या लिखा था, विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, सवाल को पढ़ेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले सवाल में लास्ट लाइन को आप पढ़ेंगे, एक बार अपना कॉपी देखिए, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ऐसा लिखा था, या हानि होता था, विक्रय मूल्य के बराबर। अभी इस सवाल में लिखा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वो क्रय मूल्य को गोला लगाइए, उसी से सवाल बन रहा है। तो जब क्रय मूल्य लिखा है, तो अब सवाल में डायरेक्ट दे दिया है दोस्तों 48, जो हम एसपी लिखते थे वो क्रय मूल्य दे दिया है। और यहाँ पर अभी भी प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लिया है 12 पेन का, तो दोस्तों प्रॉफिट है 12 पेन का। तो अब इस सवाल का 12 हो गया ऊपर में, और नीचे में कितना रखेंगे 48, और गुणित कितना कर देंगे 100। 12 से कटाएंगे 4, 12 चौक 48, 4 से कटाएंगे कितना 25। 25% लाभ इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो एक सवाल में अलग करा दिया हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जितना 3 टाइप कराया हूं उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। मैं छोटा वीडियो बना रहा हूं, फिर से नए वीडियो में मैं बहुत जल्दी आऊँगा, है ना। ठीक है, और आप कैसे हैं, आपकी हाल चाल कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल आप मेरे को इत्तला करें, और आपका प्यार कमेंट के रूप में मिलना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी, जैसा भी है बोर्ड वगैरह जुगाड़ हो गया है, जैसे भी कर लिया है मैनेज, बस कुछ छोटा छोटा वीडियो एटलीस्ट कम से कम आप तक पहुँचाता हूँ, और आप मोटिवेट होते रहिए, बात करते रहिए आप मेरे से, है ना, चर्चा करते रहेंगे। चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट क्लास से बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।